जब हम बोल रहे हैं कि 30% वीडीए टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको टैक्स नहीं देना है। भले ही प्रोडक्ट में दम हो या नहीं हो, यूजर इंटरफेस अच्छा हो या नहीं हो, लिक्विडिटी हो या नहीं हो, या फीचर्स जो यूजर्स को चाहिए वो हो या नहीं हो, एंड जो भी ट्रांजेक्शन फीस है वो अदर प्लेटफॉर्म पे जो आपको देखने के लिए मिल रही है उससे ज्यादा हो, भले ही क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑप्शन हो या नहीं हो, या फिर आप जो भी क्रिप्टो को डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलहाल यूएसडीटी डिपॉजिट होता है, सो जो भी यूएसडीटी आप डिपॉजिट कर रहे हो उसको एक फिक्स रेट पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देना इंडियन रुपीज में, जिसमें आपको लॉस हो सकता है क्योंकि अगर आपने हाई प्राइस पर खरीद कर डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर तो एक फिक्स जो प्राइस है उस पर ही आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। लेकिन मार्केटिंग ऐसी करो कि यूजर्स ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करे, क्योंकि आप ऐसी बातें करो कि यूजर्स या तो आपको गाली देने का मन करे या फिर यूजर्स आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ऐसे मतलब एकदम से ना बावरे हो जाए कि हाँ मुझे यूज ही करना है। फिलहाल अगर आप एक ट्विटर यूजर हैं तो आपने एक एक्सचेंज का नाम रिसेंटली सुना होगा, Pi42, या आप बोल सकते हैं Pi42। अब ये ज्यादा ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि इनका कहना है कि नो 1% TDS, नो 30% VDA टैक्स। VDA का मतलब है वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो कि गवर्नमेंट बेसिकली यही बोलती है, क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलती है। नेक्स्ट है कि आप जो भी लॉस कर रहे हो ट्रेड में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, उनमें आपको जो भी लॉस हो रहा है उसका प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंशियल बिल 2022 की बात करें जो कि पास हुआ था लोकसभा में, एंड उसमें जो रूल आए थे वो ये कहते थे कि भाई जो 30% टैक्स है ना वो फ्लैट रहेगा एंड आपके प्रॉफिट पर लगने वाला है, एंड जो 1% TDS है वो हर एक ट्रांजेक्शन पर लगेगा स्पॉट में। स्पॉट मतलब CNC, आगे हम उसको समझेंगे। सो वहां पर आप जब भी क्रिप्टो को सेल करेंगे ना आपका 1% TDS लगेगा और कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, और जो लॉस है ना वो भी सेट ऑफ नहीं होगा। अब Pi42 जो एक्सचेंज है उसके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है टैक्सेशन को लेके, इसके बारे में जो ज्यादा डिबेट हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इनके फाउंडर्स है उसमें जो निश्चल सेठी जी हैं वो को फाउंडर है। अगर आप निश्चल सेठी जी को नहीं जानते हैं तो फिलहाल वो शार्डियम बिल्ड कर रहे हैं, उससे पहले वो वजीरेक्स के फाउंडर थे, इवन वो फिलहाल भी वजीरेक्स के फाउंडर हैं। इसके अलावा जो अविनाश जी हैं वो एक CA भी हैं, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, एंड जो Pi42 एक्सचेंज है उसके फाउंडर एंड CEO भी हैं। अब डिटेल में समझते हैं कि Pi42 एक्सचेंज के द्वारा ये 3 बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं, 1% TDS का, 30% टैक्स का, एंड जो लॉस है उसको आप प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो पर जो भी टैक्सेशन अनाउंस किया था, क्या उस टैक्सेशन में कोई लूपहोल ढूंढा है या कोई ग्रे एरिया है जिसको इन्होंने डिस्कवर करके हम सभी के सामने ऐसे प्रेजेंट किया है कि हाँ हमने कुछ नया किया है जिसको आप यूज कर सकते हैं और आप अपना जो टैक्सेशन है वो बचा सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोवाइड करवा रहा है। सो क्या वहां पर भी ये तीनों जो फैसिलिटी है वो आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है? सबसे पहला पॉइंट है 1% TDS को लेके। सो इनका जो एक्सचेंज है Pi42, बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं Pi42। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप USDT पेयर में ट्रेड नहीं करते हैं, आप किसी भी कॉइन में ट्रेड करेंगे ना वो INR में होगा। अब बेसिकली आप जितनी भी इंडियन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं ना वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में अगर आप नहीं समझते हैं तो शॉर्ट में आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जिस भी कॉइन को खरीद रहे हैं ना बेसिकली खरीद नहीं रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझिए कि जो भी आप कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रहे हैं, आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं कि भाई मैं लॉन्ग कर रहा हूं और इस स्प्रेड तक मैं रखूंगा, बाद में मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। सो आपने वो जो भी है एक्चुअल पोजीशन बनाई है उसका अमाउंट नहीं खरीदा है, वो आपके वॉलेट में नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्ट्रैक्ट डील किया है। और जो CNC होता है ना बेसिकली हम उसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें आप क्या कह रहे हैं कि देखो मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ और 100 रुपए के बदले जितना भी बिटकॉइन बन रहा है ना वो मुझे दे दो, वो आपके वॉलेट में रहेगा। सो आप उसको लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं जब तक आपकी इच्छा है, लेकिन आप परपेचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको 10-20 साल या 30 साल होल्ड कर सकते हैं। इवन मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप होल्ड कर सकते हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि काफी बार जो पोजीशन है वो एक्सचेंज ही आपकी खुद से क्लोज कर देगा, या लिक्विडिटी कोई इश्यू हो गया जिसके कारण हो जाएगा, टेक्निकल
टेक्निकल ग्लिच के कारण हो जाएगा, बट जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। खैर वापस से आते हैं टॉपिक पे। सो जब भी आप अपनी पोजीशन बनाते हैं सो आप कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, चाहे वो लॉन्ग की करें या फिर शॉर्ट की करें, चाहे पोजीशन से एग्जिट करें या फिर एंटर करें। एंड ये जो Pi42 एक्सचेंज है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जिस भी कॉइन में पोजीशन बना रहे हैं अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की, सो वो INR पेयर में होता है। बेसिकली हम किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को, या फिर इंडिया में तो एक ही एक्सचेंज है जो कि आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाता है, वो है CoinD6। सो CoinD6 में आपको जो USDT पेयर है वो मिलता है। आप USDT पेयर में काफी सारे कॉइन्स है, उनमें लॉन्ग की पोजीशन एंड शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। सो क्या जो CoinD6 है उस पर भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 1% TDS लगता है? सो इसका आंसर है जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 1% जो TDS है वो नहीं लगता है, चाहे आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें चाहे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें। सो आप अपने सीए से सिर्फ इतना पूछिए कि भाई मैं बिटकॉइन को USDT के पेयर में मान लीजिए लॉन्ग करता हूं या शॉर्ट करता हूं, तो क्या वहां पर 1% TDS एप्लीकेबल होगा जब भी मैं अपनी पोजीशन बना रहा हूं? और ये भी पूछिए कि जब मैं अपनी पोजीशन से बाहर आ रहा हूं क्या 1% TDS वहां पर लगेगा? सो मुझे नहीं लगता कि जो इनका क्लेम करना है वो गलत है। सो बेसिकली 1% TDS नहीं लगता है, बट इन्होंने बस सिर्फ उसको एक, आप बोल सकते हो कि मार्केट में लोगों की इमेज में आए कुछ नया, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लानिंग होती है। सो इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में अपने बायो में लिख दिया। सो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि 30% जो टैक्स है ना वो नहीं लगेगा। अब इसमें ना काफी बड़ा मुद्दा है। अब बेसिकली यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है ना वो भी ऐसे ही क्लेम नहीं किया जा रहा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मतलब सीए कोई ऐसा जॉब नहीं है कि भाई कोई भी ऐसे ही सीए बन जाए, बहुत टफ होता है एक सीए बनना। तो आप ऐसा ना सोचे कि किसी ने ऐसे ही एवं ही बोल दिया हो, कुछ ना कुछ रिसर्च करके तो बोला होगा कि जो 30% टैक्स है ना वो नहीं लगता। अब ऐसा नहीं है कि 30% टैक्स आपका लगेगा नहीं। देखो फॉर एग्जांपल आपने जो Pi42 एक्सचेंज है उस पर किसी भी कॉइन को लॉन्ग किया या शॉर्ट किया INR पेयर में, बेसिकली INR पेयर ही अवेलेबल है। सो आपने जो भी प्रॉफिट बनाया उस पर आपका टैक्स जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप लॉस करते हो तो किसी भी एक्सचेंज पर नहीं लगता, वो तो वाजिब सी बात है। सेम इसी प्रकार से जो Pi42 है उस पर भी नहीं लगेगा लॉस में तो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपए प्रॉफिट बनाया, इसका मतलब 30 रुपए आपका टैक्स बन गया, तो 30 रुपए तो आपका Pi42 पर भी बनेगा और बेसिकली CoinD6 पर भी बनेगा। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ? बेसिकली जो अविनाश जी हैं उनका ये कहना है कि आपका जो टैक्स है वो ब्रैकेट के अनुसार लगेगा कि आप कौन से स्लैब के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो टैक्स है वो 30% लगेगा। अब इसके ऊपर ना ये काफी बड़ी डिबेट है कि क्या जो टैक्स है बेसिकली वो आपके स्लैब के अनुसार लगेगा या फिर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई फ्लैट 30% लगेगा। अब मैं इसको और समराइज कर देता हूँ। सो 1 अप्रैल 2022 से आपका जो टैक्सेशन था वो एप्लीकेबल था, एंड 31 मार्च 2023 को इसके बीच में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जितना भी आपने ट्रेड किया था उस पर जो भी प्रॉफिट किया था उस पर 30% एप्लीकेबल था टैक्स आपको, जो कि गवर्नमेंट को देना था प्रॉफिट पर। एंड जो 1% TDS है वो जुलाई से ऑन बोर्ड था 2022 में। सो आप बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपने क्रिप्टो पर जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे उस पर ये सभी प्रकार के जो चार्जेस थे वो एप्लीकेबल थे। सो बेसिकली मैं 99.99% श्योर हूं कि मैंने जब अपना ITR फाइल रिटर्न किया था उसमें जितना भी मुझे प्रॉफिट हुआ था क्रिप्टो में उस पर मैंने फ्लैट 30% टैक्स नहीं दिया था। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर आता था उसी प्रकार से जो मेरा टैक्स है वो लगा था। लेकिन अगेन मैं कोई सीए नहीं हूं, आपको अपने सीए से पूछना है कि आप सर ये बताइए कि क्या मैं जो भी क्रिप्टो से प्रॉफिट कर रहा हूं क्या उस पर जो 30% टैक्स है सिंपली वो लगेगा या नहीं लगेगा फ्लैट। मान लीजिए कि मेरी तो टोटल इनकम 2 लाख रुपए और क्रिप्टो से मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए कमाए, तो बेसिकली 3 लाख पे तो टैक्स है ही नहीं, अभी तो 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता। तो आप उनसे क्लियरली ये पूछिए कि क्या मेरा 30% जो फ्लैट टैक्स है वो लगेगा क्रिप्टो के प्रॉफिट पर, चाहे मैं स्पॉट से करूं या फ्यूचर से करूं। उसके बाद में सबसे बड़ा जो सवाल है वो है यहाँ पर सेट ऑफ का, यानी कि आप जो लॉस है ना उसको प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है आप सिंपल समझो। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो डॉज कॉइन है उसमें मैंने एक लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन बनाई और मैंने 1000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया। सो 1000 रुपए पर जो 30% टैक्स है बेसिकली वो मेरा लगने वाला है। लेकिन यहीं पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने क्या किया कि किसी अदर कॉइन में, मान लीजिए कि मैंने बिटकॉइन में वापस से ट्रेड किया और यहाँ पर मैंने वो 1000 रुपए गवा दिए। सो क्या जो मेरा 1000 रुपए वो लॉस के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा? सो सच बोलूं ये और भी बड़ी डिबेट है, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि भाई अपना आप जो लॉस है उसको सेट ऑफ कर पाओ प्रॉफिट के
के साथ में। बेसिकली मैं सच बताऊं तो जब मैंने अर्लियर अपने सीए से डिस्कस किया था तो उन्होंने बड़ा बड़ा नो बोला था कि ऐसा नहीं है, आप अपना जो प्रॉफिट है ना उसको लॉस के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंड इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये कह देता है कि भाई सुनो अच्छे से हमारी बात, आपको जहां पर भी लॉस हुआ है ना वहां जीरो दिखा दो हमको। भाई जब आपका लॉस ही सेट ऑफ हो रहा है प्रॉफिट के साथ में तो फिर जीरो दिखाने की क्या जरूरत है, आप अपना लॉस ही दिखाओ ना टोटल। तो ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से हम मान लीजिए कि स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक ही वर्ड को जो टीचर है वो काफी प्रकार से प्रोनाउंस करके बताता है कि भाई इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है नहीं बोलते हैं, वो हो सकता है बोल रहे हैं, यानी कि वो क्लियरली नहीं कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही है, हो सकता है। सो हो सकता है कि इनका कहने का मतलब सही हो। सो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस पर, और क्या आप जो Pi42 एक्सचेंज है उसको यूज करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक डिबेट का काफी बड़ा मुद्दा है कि भाई जो WazirX है बेसिकली उस पर ये फीचर क्यों ना ला दिया गया हो जिस प्रकार से CoinDCX पर ये अवेलेबल है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। सो WazirX ऑलरेडी इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसको यूजर्स यूज करते हैं, काफी अच्छी मात्रा में वॉल्यूम भी जनरेट होता है। सो वहां पर क्यों नहीं लाया गया। इसके अलावा यहाँ पर जब आप फंड को डिपॉजिट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली खुद से कन्वर्ट करते हैं जो भी इनका फिक्स रेट है, एंड वहां पर 1% TDS लगता है। सो मुझे लगता है कि टैक्सेशन ठीक है वो तो लगेगा ही, लेकिन एक फिक्स रेट पे मतलब आप कन्वर्ट कर देते हो, सो ये कोई अच्छी बात नहीं है। खैर आपके क्या सवाल है आप जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आपके जो कमेंट्स है उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा क्या आप Pi42 एक्सचेंज के बारे में और वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं।